अमृता मैडम आए जलगांव के नगर अध्यक्ष हैं। मालेगांव शहर में ये कुछ ऐलानात करने के लिए आए हैं। मुझे 4 महीना पहले मालेगांव शहर अध्यक्ष बनाया गया था। शहर अध्यक्ष बनने के बाद मैंने हमारी माओ बहनों के लिए काम किया। पीछे कारपोरेशन की जो स्कूल है, स्कूल नंबर 14, इसकी खस्ता हालत को लेकर कमिश्नर साहब को मेमोरेंडम दिया और एस्टीमेट भी तैयार हो गया है। और नल को मसाइल को लेकर के हमारी माओ बहनों के साथ हमने कारपोरेशन में आंदोलन भी किया। इन 4 महीनों में आम आदमी पार्टी ने मालेगांव शहर के अंदर बहुत सारे कामकाज किए। ज़मीनी लेवल पर लोगों को जन्म दाखिले बनाना, आधार कार्ड हो और दीगर जो मसाइल हो उसके हल के लिए भी हम काम कर रहे हैं। आने वाले वक्त में हमारे जो मैडम आए हैं जलगांव से, वो मालेगांव में कुछ ऐलान करने के लिए यहाँ पर आए। और इन 4 महीनों में आम आदमी पार्टी ने जो कामकाज किया है, दिल्ली तक के ये मामला पहुंचा है कि मालेगांव शहर में आम आदमी पार्टी का कामकाज बहुत अच्छा है। और आज पत्रकार परिषद बुलाने की मेन वजह ये है कि मालेगांव शहर कुछ लोकल मुद्दे पर भी हमें बात करनी है और मैडम मालेगांव शहर के लिए कुछ ऐलान करने के लिए यहाँ पर आई है, अमृता मैडम। सबसे पहले जो सभी पत्रकार बंधु आए हैं उन्हें मेरा नमस्ते। मेरा नाम अमृता सिद्धार्थ नेतकर, मैं जलगांव महानगर अध्यक्ष हूँ। आज मुझे एक जिम्मेदारी मिली है, एक टास्क मिला है। वो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ये है कि आज मैं मालेगांव आऊँ और आप सबसे बात करूँ। अब वो बात है 2 मुद्दों पे। सबसे पहला मुद्दा कि ये डिक्लेरेशन है कि आम आदमी पार्टी कॉरपोरेशन के चुनाव इस बार पूरी ताकत से लड़ने वाली है। और दूसरा मुद्दा ये है कि जो असेंबली इलेक्शंस होंगे, विधानसभा के इलेक्शंस होंगे, तो वो विधानसभा के इलेक्शंस में महाविकास आघाड़ी से जो भी उम्मीदवार रहेगा, आम आदमी पार्टी उसे पूरा सपोर्ट करेगी। तो ये 2 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो डिक्लेयर करनी थी और जिसकी जिम्मेदारी मुझे पार्टी ने दी थी। इसके वजह से आज मैं आपसे संवाद साध रही हूँ ये बारे में। और जहाँ तक कि मालेगांव का सवाल है, तो मालेगांव एक ऐसा शहर है जहाँ लगभग हर पार्टी को एक मौका दिया गया है। हर पार्टी ने अपना लक बोलिए या ताकत बोलिए आजमाई है। तो ये आम आदमी पार्टी को भी ज़रूर एक चांस देना बनता ही है कि एक चांस आम आदमी पार्टी को, एक मौका अरविंद जी केजरीवाल इनको। और वो मौका क्यों? अगर आज आम आदमी पार्टी ग्राउंड में है या कंपटीशन में उतर रही है, तो ऐसी आम आदमी पार्टी में खास बात क्या है? बहुत सारी पार्टियां हैं, तो सिर्फ आम आदमी पार्टी क्यों? मैं उसको क्यों रिप्रेजेंट करूं आपके सामने? आप भी तो सवाल पूछेंगे। तो उसका कारण ये है कि ये एक ऐसी पार्टी है जो बहुत तेजी से बढ़ रही है, दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है। पिछले 12 सालों में आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर दिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन्हीं कुछ सालों में जो कुछ पार्टियां थी उनका राष्ट्रीय दर्जा रद्द हो गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी को लोगों ने बहुत पसंद किया है। क्यों पसंद किया है? सिर्फ और सिर्फ उनके कामों के जरिए। और ये ऐसी पार्टी है जहां कोई पहले ही प्रस्थापित नेता हो या घरानेशाही, जो हम मराठी में बोलते हैं, वो ये पार्टी में नहीं थी। पार्टी के जो लीडर हैं, आप सब जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है, वो एक इंडियन रेवेन्यू ऑफिसर थे, IRS थे, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में थे। और वो पार्टी में कैसे आए ये भी सब जानते हैं। उनकी नीतियाँ क्या थी, उनके विचार क्या थे, और वो उनके विचारों पे कैसे काम कर रहे हैं लोगों ने, और वो जो काम कर रहे हैं लोग उनको पसंद कर रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी की जो सरकार है दिल्ली में है, दिल्ली के बाद पंजाब में है। दिल्ली और पंजाब में क्या क्या परिवर्तन आया है, बदलाव लाया है आम आदमी पार्टी ने, वो बताने की या दिखाने की या जताने की कोई अलग से ज़रूरत नहीं है, वो सबको दिख रहा है। और यही परिवर्तन अब पूरे महाराष्ट्र में भी चाहिए। यही बदलाव जनता को चाहिए, आपको चाहिए, मुझे चाहिए, इन्हें चाहिए। क्यों चाहिए? हम जो पैसा भरते हैं, हम जो टैक्स भरते हैं,
क्या वो पैसे के बदले में हर मूलभूत सुविधा जिसके हम हकदार हैं हमें मिलती है? डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी क्या है क्या नहीं, ये जनरल है कि हम टैक्स भरते हैं, बराबर, कॉरपोरेशन को हम सब टैक्स देते हैं। तो फिर उसमें से थोड़े से, अगर फॉर एग्जाम्पल हम ले ले, उदाहरण के तौर पे अगर ले ले, तो क्या हमें अच्छी सड़कें मिलती हैं? पानी जो है, क्या अच्छा पानी मिलता है, वक्त पे मिलता है? जितने वक्त के लिए मिलना चाहिए उतने वक्त के लिए मिलता है? क्या वो सफिशिएंट होता है, इनफ होता है? बाद में जो घरपट्टी है, तो दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने घरपट्टी हाफ कर दी है और पानी पट्टी माफ कर दी है। अगर एक मौका आम आदमी पार्टी को यहाँ मिलता है कॉरपोरेशन में, अगर हम अच्छी तादाद से जीत के आते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ के आम आदमी पार्टी के जो नगर अध्यक्ष है या शहर अध्यक्ष हैं अल्ताफ भाई, उनके नेतृत्व में उनकी टीम बहुत अच्छा काम करेगी, लोग उन्हें सपोर्ट भी करेंगे और ये कॉरपोरेशन के चुनाव में हम बहुत अच्छा रिजल्ट भी लाएंगे। अगर वैसा होता है तो आगे जाके लोगों को मूलभूत सुविधाएं तो जरूर मिलेंगी। और आम आदमी, मैं जो कह रही हूँ, को एक मौका चाहिए, तो लोग जरूर एक मौका, मतलब लोग पछताएंगे नहीं, लोग बड़े गर्व के साथ कहेंगे कि बिल्कुल आज केजरीवाल सरकार ने जो काम वहां किया है वही काम यहाँ भी किया है, महिलाओं के लिए कितने सारा काम किया है। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि जो लोकल प्रॉब्लम्स है, जो लोकल इश्यूज है, वो भी जल्द से जल्द सॉल्व होंगे आम आदमी पार्टी के माध्यम से। और सबसे अहम बात, जरूरी बात, अभी आम आदमी पार्टी सत्ता में नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ के जो पार्टी के पदाधिकारी हैं अल्ताफ भाई और उनकी टीम, जैसे भाई ने अभी थोड़ी देर पहले कहा, मेंशन किया कि जो 14 नंबर का स्कूल है पीछे, उसके डेवलपमेंट के लिए उन्होंने निवेदन भी दिया है, उसका बजट भी मंजूर होके आ गया है। तो ऐसे काम बिना सत्ता में होकर भी आम आदमी पार्टी कर रही है, और सत्ता में हो ना हो ऐसे काम हमेशा करेंगी। लेकिन अगर आप सबका सपोर्ट हुआ, लोगों का सपोर्ट हुआ, जनता का सपोर्ट हुआ, तो इंशाअल्लाह बहुत अच्छे से करेगी। धन्यवाद। रहेगा पार्लियामेंट में जी तो उसका आम आदमी पार्टी पूरा समर्थन करेगी। जी, चूंकि नहीं मिस हुआ एक मुद्दा कि लोकसभा चुनाव अभी आएंगे, तो जो भी उम्मीदवार डिक्लेयर होंगे महाविकास आघाड़ी की तरफ से, तो पार्टी का उसको हमेशा मतलब सपोर्ट रहेगा और पूरी एनर्जी के साथ उसको सपोर्ट करेंगे। कितनी सीटों पे आप जो है कॉर्पोरेशन जी लगभग तो सभी सीटें। जी अभी वो घोषणा पत्र तो हमारा निकलेगा, उसमें आपको सब मुद्दे दिखाई, मतलब आप पढ़ेंगे। और जो मेन मुद्दे हैं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले लोकल इश्यूज को एड्रेस किया है, वो मुद्दे तो रहेंगे, वो यहाँ पर ही नहीं, वो पूरे महाराष्ट्र में आप कहीं पर भी जाइए, ये मुद्दे रहेंगे ही रहेंगे। माफ, घरपट्टी हाफ, ये तो रह गए। हाँ, और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे कि सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने अगर क्रांति लाई दिल्ली में, तो वो शिक्षण क्रांति लाई है, शिक्षा में क्रांति लाई है। सरकारी स्कूलों का नक्शा बदल दिया है। आज वहाँ सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेने के लिए लाइन लगती है, नंबर लगते हैं। और कैग का रिपोर्ट है, CAG कैग का ऐसा रिपोर्ट है कि आज भारत में एकमेव ऐसी पार्टी है, आम आदमी पार्टी, जो प्रॉफिट में है, जिसका बजट प्रॉफिट में है। आज तक ऐसा भारत के इतिहास में नहीं हुआ था, लेकिन केजरीवाल सरकार ने ये करके दिखाया है। इसका ही मतलब ये है, केजरीवाल सरकार पढ़े लिखों की पार्टी है, पढ़ाई को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है, और आरोग्य, शिक्षण, बिजली, पानी और जो कुछ भी मूलभूत सुविधाएं हैं उसके लिए ही काम करती है। और कामों के बेसिस पे सबसे अहम बात, धर्म का राजकारण करती नहीं, काम का करती है। ये पार्टी ऐसी है जिसको जैसे मैंने पहले भी कहा, घराने शाही या वारसा नहीं है।
केजरीवाल जी कैसे सत्ता में आए या कैसे पॉलिटिक्स में आए, राजकारण में आए, हम सब जानते हैं। उनके ही माध्यम से आज हम उनके कामों के वजह से प्रेरित होके हम सब यहाँ आए हैं। हम में से किसी का पॉलिटिकल बैकग्राउंड है नहीं, लेकिन उनके कामों के जरिए हम यहाँ हैं। उनके कामों को देख के, उनके आदर्शों को देख के हम यहाँ हैं। अभी भी जारी है। उन्होंने इनकार नहीं किया, लेकिन वो उनकी कुछ मजबूरियां हैं। मेरी कल भी उनसे बात हुई, तो मैं कोशिश किया कि आज वो आ जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कल तो काफ़ी टाइम तक मेरी उनसे बात हुई, लेकिन कुछ हालात बहरहाल वो बता रहे। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी में वो आएगा, कराने ज़रूर आएगा वो। पार्टी को मजबूत करने के लिए मालेगांव में आप क्या करें? क्या केजरीवाल जी को मालेगांव लाएंगे? जी बिल्कुल लाएंगे। इलेक्शन मोमेंट के टाइम लाएंगे तो आवाम समझे कि ये इलेक्शन का बंदा है। नहीं, इलेक्शन का फंडा है नहीं। मैं अभी आपको बताती हूँ। 11 सितंबर 11 सितंबर ये दिन माननीय खासदार संजय सिंह जी, इनकी सभा पूना में हुई थी और हम खुद गए थे। हम जो सब पदाधिकारी हैं, हम खुद वहाँ मौजूद थे। और अगर आपने देखी होगी तो आपको पता चलेगा कि वहाँ कितनी सारी संख्या में लोग उपस्थित थे। और वो कोई भाड़े से लाए हुए नहीं थे, वो सब सच्चे कार्यकर्ता, समर्थक, पदाधिकारी सब थे वहाँ। आम आदमी पार्टी के जो समर्थक थे वो थे। तो ऐसे संजय सिंह जी अभी मेरे ख्याल से दूसरी या तीसरी बार महाराष्ट्र में आके गए। उन्होंने वो पूरी सभा का रिपोर्टिंग हमारे सामने, केजरीवाल सर का भी फोन आया था, हमने खुद बात की, हमने देखा। तो उन्होंने केजरीवाल सर से भी बात की हमारे सामने कि आज महाराष्ट्र में बहुत अच्छा वातावरण है, लोगों को बदलाव चाहिए, लोगों का सपोर्ट अच्छा है। तो वो आ गए हैं, इसका मतलब ही केजरीवाल जी ने महाराष्ट्र पे ध्यान देना चालू कर दिया है। और अगर खुद केजरीवाल सर कुछ कारण होते हैं, अगर उसके वजह से नहीं आ पाए, लेकिन संजय सिंह साहब जो बहुत बड़े खासदार हैं वो तो आए हैं। और अभी मैं आपको बताती हूँ, कुछ ही दिनों पहले गुजरात में आम आदमी पार्टी की एक सभा हुई थी। चेतर भाई वसावा ये जेल में थे, कुछ दिनों पहले उनका वो जेल से बाहर आए हैं, जैसे आप सभी जानते होंगे। तो वो जेल में थे, तब एक सभा हुई, बहुत बड़ी सभा हुई। उसके लिए भगवंत मान साहब, अरविंद केजरीवाल साहब, ये खुद वो सभा को उन्होंने एड्रेस किया गुजरात में। और वो सभा के लिए उन्होंने महाराष्ट्र से जो सब बड़े पदाधिकारी हैं, श्रेष्ठ या वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उन्हें बुलाया था। उनसे एक मीटिंग की इलेक्शन के बारे में। तो बिल्कुल ऊपर से, सेंटर से पूरा ध्यान है कि यहाँ क्या चल रहा है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ इलेक्शन के पीरियड में। अगर ऐसा होता तो हम अभी, मतलब हमारे भाई उनके टीम के साथ आज काम ही नहीं करते। मैं जलगांव में काम ही नहीं करती और मैं यहाँ आती भी नहीं। इलेक्शन हो या ना हो, हमारे लिए, हमारे पार्टी के लिए सबसे अहम है लोगों के प्रॉब्लम्स, लोगों के लोकल इश्यूज। और हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उन्हें सॉल्व करने की, वक्त कोई भी रहो, इलेक्शन हो या इलेक्शन ना हो।